पहली गेंद वहां पर वेंकट की बहुत ही बढ़िया तरीके से इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है। वर्डिश लॉन की जानिब गेंद जाती हुई 4 रन के बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था। पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की जानिब वहां पर बल्लेबाज दीपक ने चौके की मदद से खाता खुलता हुआ इस वक्त इस बार स्लॉक कर दिया और ये भी बाहर जाएंगी 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। वडगर गावचे जे सरपंच आहेत दीपक पाटील आणि म्हणजे नक्कीच सरपंचचा पंच आपण तिथे पाहिला। जबरदस्त पंच मारलं त्यांनी त्या चेंडूला, अगदी लिलया त्या चेंडूला फेकून दिला होता मैदानाच्या बाहेर आणि इस बार शॉट एंड पनिश्ड गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। बैक टू बैक अब बड़े स्ट्रोक आते हुए इस बार स्क्वायर कट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज दीपक। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज वेंकट। बहुत बढ़िया शुरुआत इस वक्त मिलती हुई रयान स्पोर्ट्स राजनौली को, क्योंकि हरे सर पहली 4 गेंदों पे 14 रन आ चुके हैं, जिसमें 2 बाउंड्री और एक बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया था दीपक ने। इस बार विकेटों के बीच में रखा था, अच्छा ड्राइव लगाया वहां पर लॉन्ग पे खड़े हुए खिलाड़ी जब तक फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा। तर रियान स्पोर्ट्सचे जे ओनर आहेत ते महेश ठाकरे यांच्याकडून शुभेच्छा आहेत। नाही, जबरदस्त स्टार्ट दिला आहे दीपक पाटील यांनी। 5 चेंडूमध्ये 15 धावा, यापेक्षा जास्त चांगली सुरुवात होऊ शकत नाही। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं हरी सर अब थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ, क्योंकि पहला ओवर चल रहा है और स्कोर बुक में हम नजर डालें तो 16 रन बन चुके हैं। थोडासा दडपण आहे, कारण सुरुवातीला पहिल्या 3 चेंडूमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर 14 धावा आल्या होत्या आणि तिथे कुठेतरी डोक्यामध्ये ते दडपण आहे। इस बार उठाकर खेला है, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और कैच ड्रॉप होता है और उसी भी दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। देखना है क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है, बिल्कुल मिसफील्ड हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। Let's do it. Hey, 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 hey. नहीं मालूम है तो सुन। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। समाप्ति हो चुकी है। एक गोष्ट मात्र नक्की म्हणावीशी वाटेल, यतीश यांनी पहिल्या चेंडूवर चौकार मारला आणि दीपक पाटील यांनी 5 चेंडू 15 धावा काढत आता कुठेतरी गोलंदाजीचे पिसे काढायची सुरुवात केलेली आहे आणि आता कसं काय लगाम घालता येईल या दोन्ही फलंदाजांवर, त्या दृष्टीने नवीन षटक आता सुरू होत आहे। दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज राजेश।
पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन किए थे। उसी बीच गेंद के आने का इंतजार किया और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया, एक बार फिर से स्क्वायर कट वहां पर और 9 बॉल का इशारा आता हुआ। तो कुल मिलाकर अरे सर 5 रन आएंगे इस गेंद पर, कुछ भी ठीक नहीं होता हुआ अब आदर्श स्पोर्ट्स के लिए। शेरू केटरर्स का भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम शेरू केटरर्स। फ्री हिट आहे, शॉर्ट आणि वाईट चेंडू होता आखूड टप्प्याचा, भरपूर वेळ होता फलंदाजाकडे। 25 धावा। इस बार देखना है लंबा हिट लेने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, एक बार फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ तो अब फील्डिंग भी बिखरती हुई और इसी बीच 2 रन पूरे किए। हा चान्स थोडा डिफिकल्ट होता, परंतु स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळत असताना मात्र जर आणि तरला स्थान नसतो। परंतु आत्ताच्या घडीला दोन्ही फलंदाज गोलंदाजीवर असे तुटून पडलेत जसं काय संकष्टीच्या उपवासानंतर उपवास सोडण्यासाठी खवय्ये तुटून पडतात तसं तुटून पडलेत दोन्ही। इस बार इनसाइड स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। भिवंडीची पोरं म्हटली तर राडा तर झालाच पाहिजे। एक बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक और ये भी जाएंगी बाहर, 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अरे महाराष्ट्रामध्ये कंटर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अरे सर दूसरा ओवर चल रहा, अब तक सिर्फ 3 गेंदें हुई और स्कोर बुक में हम नजर डाले तो 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दोनों ही बल्लेबाज काउंटर अटैक इस वक्त करते हुए। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है वहां पर बल्लेबाज ने और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। चौकों की हैट्रिक भी होती हुई। उस दिन का इंतजार रहेगा। जबरदस्त फॉर्म मध्ये फलंदाजी सुरू आहे दोघांची। इस बार बहुत बढ़िया कोशिश वहां पर, अच्छी ग्राइंडर। कोशिश की थी खिलाड़ी ने, दूसरे अटेम्प्ट में कैच को समाप्त करना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तौसीफ भाई और शेरू भाई दोनों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। काय जबरदस्त फलंदाजी करतायत दोन्ही। दीपक पाटील 5 चेंडू 15 आणि यतीश 7 चेंडू 23। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, लंबा हिट लेना चाहते थे, सही तरीके से एलिवेशन नहीं बना था और तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा किया है यतीश ने। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर 41 रन पर, ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर 41 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज करते हुए। अरे सर 2 ओवर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है आदर्श स्पोर्ट्स के लिए। टॉस जीतकर जो उनका फील्डिंग करने का फैसला था, पहले 2 ओवर में कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा होता हुआ इस वक्त रेयान स्पोर्ट्स राजनौली के लिए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक कोई विकेट भी नहीं गिरा है। उत्कृष्ट फलंदाजी म्हणावी लागेल। म्हणजे दीपक पाटीलला बघितलं तर सल्फर डायऑक्साईडची आठवण होते, यतीशला बघितलं तर नायट्रोजन पेरॉक्साईडची आठवण होते आणि ती 22 यार्डची जी पिच आहे त्याला बघून असं कुठेतरी वाटते की शाळेच्या रसायनशास्त्राच्या लॅबोरेटरीमध्ये मी उभा आहे। गोलंदाजांना अजिबात मुभा नाही आहे आणि बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलेला आहे। 2 षटक 41 धावा। तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज हारेश।
स्ट्राइक पर इस वक्त यतीश है। देखिए सभी टीमें इस बात का ख्याल रखें कि आपको एक इनिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया गया है। पहली गेंद वहां पर हरीश की लंबा हिट लेना चाहते थे। अच्छी गेंद, थोड़ा हल्का सा टॉस भी हुआ था ये गेंद। तो डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज हरीश। पहले ओवर में जहां वेंकट ने 20 रन खर्च किए, उसके बाद राजेश ने 21 रन। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया और उसको लॉक कर दिया है 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। मारे मारे। टोले जंग षटकार मारलाय यतीश यांनी। उंचीचा भरपूर वापर करतोय। इस बार खाली क्षेत्र में खेल दिया है। देखना है बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन ये गेंद भी जाएंगी बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए यतीश की इस वक्त आतिश भरी पारी हम देख रहे हैं। और स्कोर बुक पे हम नजर डालें तो 51 रन। तीनों गेंदबाज हरीश सर इस वक्त बहुत ही महंगे साबित होते हुए। जिस तरह गन्ने को चूस डालते उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाज को चूस रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश। देखना है अच्छी गेंद वहां पर, बहुत देर के बाद अब एक गेंद डॉट होती हुई। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया है। देखना है फाइनल की जानिब खेल दिया है। डीप से खिलाड़ी आते और इसी बीच दूसरे के लिए जाना चाहते थे यतीश। दीपक ने मना किया और 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर 52 रन पर। दीपक और यतीश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंद पर बड़े हिट लगाते हैं और जब खराब गेंदों पर बड़े हिट लगाते हैं और अच्छी गेंदों को सम्मान भी दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना वहां पर और उसी बीच 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर 53 रन पर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53 रन। किस लिए है वो एक बेकरारी जो अब किस लिए है मजा इसमें इतना, मगर किस लिए है। ये बेकरारियां और बढ़ जाएंगी जब बाली ट्रॉफी आगे बढ़ जाएंगी। देखिए करेक्शन है, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ। ये आप मुकाबला देख रहे हैं रेयान स्पोर्ट राजनौली आदर्श स्पोर्ट। उसके बाद हाई वोल्टेज मुकाबला आप देखने जा रहे हैं दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट बनाम रमनी कोहली। उसके बाद 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट में आप देखेंगे सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव और कृष्णाई इंटरप्राइजेस, और आखिर में चाविंद्रा स्पोर्ट और जय बजरंग कारीबली। तो अब जाकर दीपक की पारी समाप्त होती हुई। अच्छी बल्लेबाजी करके इस वक्त वापस लौटते हुए दीपक। तो चौथे ओवर की पहली गेंद पर
बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त। आइए अब बचे हुए इस ओवर की 5 गेंदें और अगले ओवर की 2 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे गोल्डन वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट हारिस सर। धन्यवाद मजर खान. बघा कशी एंट्री असते. प्रत्येक फलंदाजाला असं वाटते की एखादा बॉलिवूड स्टार सारखी त्याची एंट्री झालेली आहे या स्पर्धेमध्ये. चतुर्थ षटक 53 धावा 1 गडी बाद होणारा फलंदाज दीपक पाटील सरपंच आहेत वडगराचे आणि काय सरपंच सारखी त्यांनी लीडरशिप दाखवली आहे. यहाँ पर साइड लाइन पे हमारे साथ दीपक पाटिल जुड़ चुके हैं. बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है आपने. मतलब 53 रन्स और सिर्फ पहला विकेट गिरा है. पहला विकेट गिरा है और आपके पास अभी भी 3 ओवर है. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपोनेंट को आप लोग 100 के ऊपर देने वाले रन. क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ आपकी परफॉर्मेंस देखकर. आप क्या कहना चाह रहे हैं? 90 हो जाएगा तो भी ठीक है. 90 हो जाएगा तो भी ठीक है. आप यूं ही इतना शर्माते हैं या आज कुछ नई बात है? कुछ नहीं. नहीं मतलब इतना शर्माना किस लिए, वो भी मुझसे. शर्माना मुझे चाहिए. देखिए आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं? आपने इतना अच्छा खेला है. चलिए थैंक यू सो मच. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद पूजा. नवीन फलंदाज आहे भूषण. सामोर जातो विजयाना. आताचा हा चेंडू यष्ट्यांचा आवाक्याचा बाहेरचा आणि मागे जातोय फाईनलेगच्या दिशेने. 2 धावा धावून पूर्ण करतायत आणि पंच वाईट घोषित करतायत गोकुळदास पाटील. धावसंख्या 56 1 गडी बाद. ज्या पद्धतीने यतीश फलंदाजी करतोय वाईड चेंडू. लय बिघडली आहे आणि कुठेतरी लय बिघडण्यामध्ये दीपक पाटील आणि त्यांच्या सोबत फलंदाजी करत असलेला यतीश हे जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहेत. 57 1 गडी बाद. चेंडूला दिशा दिली आहे. स्क्वेअर लेगच्या बाजूने चेंडू जातोय आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळते. मात्र कुठेतरी तिसऱ्या पंचाची मदत मागितली आहे गोकुळदास पाटील यांनी आणि पंच फैज रईस आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आता निर्णयासाठी हजर झालेले आहेत. जर वेगळा अँगल असेल तर तो दाखवायचा आहे. जेवढे अँगल असतील ते दाखवायचे आहेत आणि स्लो मोशन मध्ये सुद्धा दाखवायचं आहे. पंचाने विनंती केली आहे. स्लो करने बोल उसको. एंगल है ही नहीं दूसरा. रिपीट कर फिर से. ये फिर से रिपीट कर एक बार. यही अभी एंगल नहीं है तो यही रिपीट कर. अजून जर कुठला अँगल असेल तर नक्की तो रिपीट करावा. पंचांनी रिक्वेस्ट केली आहे.
नाबाद घोषित केलंय. भूषण बचावला गेलाय आणि यतीश सुद्धा वाचलाय. आणि याचबरोबर त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. जबरदस्त कमबॅक केलाय तो विजय यांनी. नवीन फलंदाज आहे राहुल. आपण बघत आहात बाली ट्रॉफी 2019. यहाँ पर साइड लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हुए भूषण, 2 गेंद में 2 रन बनाकर आप आउट हुए हैं. बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर भी कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको खेल कर यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं हम लोग. अच्छा, आप पहली बार खेल रहे हैं तो थोड़े नर्वसनेस के नाते आप जल्दी आउट हो गए? नहीं, अच्छा गेम मिस किया. आपने गेम मिस कर दिया. हाँ, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट गुड लक चांस. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. 59 for 2. यावेळेला चेंडू आवाक्याचा बाहेर आणि वाईड घोषित केला जातोय बॉलरांचे पंच गोकुळदास पाटील यांच्याकडून. राहुल सामोरे जातोय. क्लोज टू द बॉडी पुल करायचा प्रयत्न. भरपूर वेळ हवेमध्ये चेंडू राहिला होता, मात्र 2 खेळाडूंच्या समोर चेंडू खाली पडतोय. धावसंख्या 62, 2 गडी बाद. चतुर्थ षटक. रियान स्पोर्ट्स आणि आदर्श स्पोर्ट्स या 2 मातब्बर संघांमध्ये हा सामना आहे. आताचा हा मोठा फटका आणि चेंडूला फेकून दिलाय मैदानाच्या बाहेर 6 धावांसाठी. असं वाटलं की राहुल जणू काय गोल्फ खेळतोय की काय. त्या पद्धतीने जशी गोल्फ स्टिक फिरवतात तसं त्याने बॅट फिरवली होती. परत एकदा लांब लचक जबरदस्त. मराठीत म्हणायचं झालं तर खडखड्डाट. चार षटकानंतर धावसंख्या 74, 2 गडी बाद. आणि आता आपण सत्कार समारंभाकडे वळणार आहोत. आइए सबसे पहले जो सत्कार करने जा रहे हैं नौशाद हनी, जो हमारे बीच आए हुए हैं. नौशाद भाई, आपका हम सत्कार करने जा रहे हैं. नौशाद हनी, शॉल उड़ाकर और सम्मान चिन्ह देकर यह सत्कार. अगला सत्कार अफरोज मोमिन साहब का होने जा रहा है. शॉल उड़ाकर अगला सत्कार इश्तियाक अंसारी जी हमारे बीच आ जाए हुए हैं. और इश्तियाक भाई, आपका हम सत्कार करने जा रहे हैं.
शकील खान साहब हमारे बीच उपस्थित है। शकील भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी में आज आपने उपस्थिति दी और मैच का मज़ा लिया। हमारे निमंत्रण का स्वीकार करके आज आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब इकबाल शेख, अगला सत्कार हम उनका करने जा रहे हैं। इकबाल शेख जी, शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर ये सत्कार इकबाल शेख साहब का। अगला सत्कार है नूह पटेल। नूह पटेल साहब हमारे बीच आए हुए हैं, उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। असद जयरूमी, अगला सत्कार हम उनका करने जा रहे हैं। शॉल और सम्मान चिन्ह शेरू भाई हमारे बीच आए हुए हैं। शेरू भाई का अगला सत्कार होगा। शेरू केटरर्स, दिल में रह जाए याद और होठों पे रह जाए स्वाद। शेरू केटरर्स। तौसीफ भाई जो शाखा प्रमुख है हमारे बीच आए हुए हैं। तौसीफ भाई का अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं। सेना शाखा प्रमुख सम्माननीय तौसीफ भाई। शॉल और सम्मान चिन्ह शाहिद शेख, अगला सत्कार शाहिद भाई का होगा। शाहिद शेख पायनियर के एक्स क्रिकेटर, पायनियर की आन बान शान। अगला सत्कार इमरान भाई का होगा। फोर ओव्हर्स 74 for 2, 4 षटक 74 धावा। धावा काढत असताना मात्र चेंडूवर तुटून पडलेत दोन्ही फलंदाज आणि धावांची 100 गाठणार आहे। व्यंकटेश नवीन षटक घेऊन येत आहेत। बघायचं आहे धावांची 100 आज पार होते का। उच्चांक 91 धावांचा आहे। व्यंकटेश यांचा पुढील चेंडू आवाक्याचा बाहेर आणि पंचांमार्फत वाईड घोषित केला जातोय। शकील कोटी रियल क्रिकेट क्लबचे सदस्य आणि अतिशय चांगले अंपायर या परिसरातील, ते बॉलर एंडला आहेत। स्ट्रायकर एंडला गोकुळदासजी तुम्ही बघत आहात आणि थर्ड अंपायर म्हणून विलास जाधव। ओव्हरपिच चेंडू आणि यतीश चेंडूला ड्राईव्ह करतोय। बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला, त्याचा आवाज इथपर्यंत आला होता आणि बघा चोरटी धाव। एकेरी धावांचा दुहेरीमध्ये, दुहेरीचं तिहेरीमध्ये रूपांतर करतायत। फलंदाजी कशी करायची दाखवून देतात दोन्ही फलंदाज। रनिंग बिटवीन द विकेट सुद्धा अतिशय उत्तम। शेवटचा फलंदाज बाद झाला होता भूषण म्हात्रे, 2 चेंडूमध्ये 2 धावा काढत धावसंख्या झाली 78, 2 गडी बाद। सामना बघत आहात रियान स्पोर्ट्स आणि आदर्श स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये। आता मिस टाइम झालाय आणि बाद होऊन परतावं लागेल। मजहर खान क्या कहेंगे उस विकेट के बारे में? हमारे साथ यहाँ पर साइड लाइन पे राहुल जी जुड़ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको, खेल के आए मैच? वैसे 4 बॉल में आपने 14 रन बनाए हैं। बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बॉल मैंने मिस कर दी। ये बॉल मिस कर दी, कुछ रीज़न है उसके पीछे? बॉल परफेक्ट आई थी? नहीं, और पिच गेंद था, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। आप कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है।
आगे कुछ कहना चाहेंगे अपने साथी प्लेयर्स को? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। 4 चेंडूमध्ये 14 धावा काढत बाद झालाय राहुल काशिवले, 78 धावा, 3 गडी बाद। व्यंकटेश यांचा पुढील चेंडू परत एकदा आवाक्याचा बाहेर। मजहर खान, क्या कहना चाहेंगे, इस ओवर में वाइड बॉल भी ज़्यादा आ रहे हैं? जी हरीश सर, इस ओवर में नहीं, ये जो पूरी इनिंग है उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा में रन गए हैं। आदर्श का कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं दिखा जिन्होंने सेटिंग लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। नक्कीच ड्रीम टप्पा टाकावा लागेल। मिस टाइम केलंय, मात्र आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये धावत आला होता, हातातून झेल सुटलाय, परंतु तो ब्लाइंडर झेल होता, कारण तेवढं सोपं नसते, परंतु त्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती आणि त्याला सन्मान आहे। जरी झेल टिपू शकला नाही तरी त्याने प्रयत्न केला आणि धावसंख्या पोहोचते ती आता 81, 3 गडी बाद, पंचम षटक। 6 षटकांचे सामने आहेत बाली ट्रॉफी 2019 मध्ये। आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स, अल्ताफ बाली, अजमल नासिककर, शाहिद पापा आणि त्यांचे सर्व सहकारी। आताचा आजच्या दिवसाचा जबरदस्त फटका, मात्र झेल सुटतोय। यतीश जबरदस्त फॉर्म मध्ये आज फलंदाजी करतोय। एका क्षणी मला असं वाटलं ज्या पद्धतीने त्याने चेंडू आकाशात मारला होता की मैदानाच्या बाहेर जातोय की काय, अंतर भेटू शकलं नाहीये। 83 धावा, 3 गडी बाद। व्यंकटेश यांचा पुढील चेंडू आणि जबरदस्त मखमली फटका म्हणावा लागेल, चाबुक शॉट। 6 धावा। जबरदस्त विथ दी स्लॉग ज्याला म्हणतात त्या पद्धतीचा तो फटका होता यतीश। फलंदाजीमध्ये आपली चुणूक दाखवतोय, धावांचे इमले रचणार फलंदाज म्हणून ज्याने आत्ताच या स्पर्धेमध्ये सर्व खेळाडूंना प्रचिती करून दिली आहे असा हा यतीश। आधी आपण दीपक पाटीलला पाहिलं, त्यानंतर आपण बघितलं राहुल काशिवले आणि आता बघतोय तर यतीश। तर फलंदाजीचे हे 3 असे जबरदस्त फलंदाज। पंचम षटकचा शेवटचा चेंडू आणि व्यंकटेश बाद करू शकला नाहीये। 35 धावा खर्च केलेत व्यंकटेश यांनी। 89, 3 गडी बाद। फुलटॉस चेंडू, स्लॉक स्वीप केलंय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 धाव पूर्ण करतोय आणि स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवेल की काय। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 90, 3 गडी बाद, 90 for 3 at the end of 5 overs। मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है, जिसे देख मेरा दिल। एक गोष्ट मात्र नक्की आहे, या वर्षी बाली ट्रॉफी 2019 मध्ये विक्रमांची रास बघायला मिळेल। कारण ज्या पद्धतीने मेडन ओव्हर आपण बघितला, गोल्डन 6 लागली, त्यानंतर आपण बघितलं 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार लागले। जी हरीश सर, क्योंकि ये पहले मुकाबले में हमने देख लिया था बाली ट्रॉफी 2019 के, जब शुमेश शुसे ने 50 लगाई थी और 4 गेंदों पे 4 सिक्सर भी उन्होंने लगाए थे। तर 10 वाजलेत आणि आता मैदानाची कॉमेंट्री जी आहे ती आपण म्यूट करणार आहोत, मात्र यूट्यूबसाठी समालोचन नेहमीप्रमाणे सुरू राहील, अविरत राहील आणि डीजे पण आता बंद होणार कारण 10 वाजलेत। 90 धावा, 3 गडी बाद। उच्चांक या स्पर्धेचा आहे 91 धावांचा, बघायचा आहे तो उच्चांक नक्कीच ते गाठतील आज। ओहो बघा किती लांब लचक खळखटाक, किया
काय सांगू इच्छितो मजर या षटकाराबद्दल? बिल्कुल हरे सर, एक ही चीज़ कहूँगा कि ये आज की रात का सबसे बढ़िया हिट था, आउट ऑफ द पार्क। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए यतीश ओपनर बल्लेबाज बनकर आए थे और अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 चेंडूमध्ये 36 धावा काढत तो खेळतोय। 4 चेंडू शिल्लक आहेत, मात्र धावांचा उच्चांक गाठलाय तो रियान स्पोर्ट्स रांजनोळी महेश ठाकरे यांचा संघ। आणि आता बघावं लागेल ही धावसंख्या 100 नक्कीच गाठणार ज्या पद्धतीने यतीश फलंदाजी करतोय। अजून एक मोठा फटका आणि चेंडू सीमारेषा पार जातोय 6 धावांसाठी। बैक टू बैक अब 2 बड़े हिट आते हुए देखना है क्या सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं यहाँ पर यतीश। अगर लगाते हैं तो अल्ताफ बाली सर की जानिब से 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, त्याचा फलंदाजीमध्ये मालवणी झटका आणि कोल्हापुरी तडका दोन्ही दिसत आहेत। और षटकारांची हॅट्रिक झालेली आहे। लागोपाठ तिसरा षटकार यतीश यांच्या बॅटमधून आणि यतीश आता आपल्या अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर। 16 चेंडू 48 धावा, लांब लचक खेचतोय षटकार आणि बाली ट्रॉफी मधला सर्वात डेंजरस बॅटिंग म्हणावी लागेल ज्या पद्धतीने तो खेळलाय। काल शुमाइल सुसे आणि आज यतीश। आता चेंडू हवेमध्ये राहिलाय मात्र झेल होणार नाहीये। 3 खेळाडूंचा मध्ये चेंडू पडतोय। चेंडूला बेदम मारहाण असं म्हणावं लागेल। लहान मुलांच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर चेंडूला घुमी घुमी करण्यासाठी पाठवलंय चारही दिशांमध्ये। 111 नेल्सनचा स्कोर 3 गडी बाद आणि यतीशने आपलं अर्धशतक पूर्ण केलंय। जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये अर्धशतकाचं स्वागत करूया। विजय यांचा पुढील चेंडू आणि पंच गोकुळदास पाटील वाईड घोषित करतायत। धाव संख्या 112, 3 गडी बाद। जबरदस्त मनोरंजन या डावामध्ये केलंय ते रियान स्पोर्ट्स रांजनोळी महेश ठाकरे यांचा संघ। आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 113 धावा, 3 गडी बाद आणि सामना जिंकण्यासाठी 114 धावांची गरज आहे। आणि बघावं लागेल की कुठल्या पद्धतीने धावांना चेस केलं जाईल। तोवर आपण वळूया टॉस सेरेमनीसाठी। तर पुढील टॉस साठी पूजा सिंग यांनी जुळायचं आहे। धन्यवाद। शुभ संध्या मित्रांनो, आपण पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने आयोजित बाली ट्रॉफी 2019 या स्पर्धेमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। मॅच रेफरी रमीज रईस साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। तर या सामन्याचा टॉस करण्यासाठी शेरूबाई आणि तौसीफबाई यांना मी नम्र विनंती करणार आहे, त्यांनी उपस्थित राहायचं आहे। शेरूबाई और तौसीफबाई हमारे साथ जुड़ जाएं टॉस सेरेमनी के लिए। तौसीफ भाई और शेरू भाई हमारे साथ जुड़ जाएं और साजिद भाई से भी गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। शेरू भाई, तौसीफ भाई और साजिद भाई तीनों से गुजारिश है
ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, आपका हार्दिक स्वागत है सर, आइए। गुड इवनिंग एंड वेलकम। तर सर्वप्रथम या दोनपैकी एक कॉल द्यायचा आहे, सरपंच किंवा झेडपी। रमणीक ओवळी यांनी सरपंच सांगितलं आणि सरपंच। तर सर्वप्रथम टॉस कॉइन रमणीक ओवळी संघाला भेटणार आहे। त्याचप्रमाणे मुशी नाचन साहेब यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर रमणीक ओवळीचे संघनायक यांना आपण देणार आहोत। त्याचप्रमाणे भारत गॅस अस्फर बोळिंजकर यांच्याकडून स्पॉन्सर करण्यात आलेलं एक गिफ्ट हॅम्पर रमणीक ओवळीच्या संघनायकासाठी। तसेच रोलेक्स मेडिकेअरचं फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांची ही किट बॅग आणि रिअल स्टील्सचे मालक यांच्याकडून ही कॅप। थैंक यू सो मच शेरू भाई, तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thanks to all the guests and Ramit sir for being here. Congratulations for Ramni Kavli team for winning the toss. ओवळी गाव म्हटलं की क्रिकेटरांची खाण आहे आणि बाली ट्रॉफीमध्ये खेळत असताना पहिलाच सामना बालाजी स्पोर्ट्स सारखा बलाढ्य संघासमोर आहे आणि त्याची नाणेफेक तुम्ही जिंकलेली आहे। काय निर्णय घेतला आणि का? फलंदाजी करण्याचा निर्णय आहे आमचा, कारण गोलंदाजी चांगली आहे थोडी आमच्याकडं, त्याच्यामुळे। बालाजी स्पोर्ट्स सारख्या मोठ्या संघासमोर खेळत असताना कुठेतरी मनामध्ये दडपण आहे का, आपली परफॉर्मन्स कसं होईल, कसं आपण त्यांना भिडूया वगैरे? नाही, दडपण तर काय नाही, फ्री माइंडने आम्ही खेळू, 100% देण्याचा प्रयत्न करू। या 2018-19च्या हंगाममध्ये म्हणजे दसऱ्यानंतर आतापर्यंत रमणीक ओवळी संघाने ज्या पद्धतीने क्रिकेट खेळलं आहे त्याने तू समाधानी आहेस का? समाधानी तर आहेच, प्रयत्न करू आता आम्ही, प्रयत्न तर चालूच आहेत आमचे। पूजा, उन्होंने बैटिंग ली है। ओके, सो आपने बॉलिंग के लिए डिसाइड किया है, तो आप ओपोनेंट टीम को कितने रन्स पे रोकना चाहेंगे? 55 धावाच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू। ओके, सो आपका टारगेट फिक्स है कि उसके ऊपर आपको उनको नहीं जाने देना है, ऑल आउट करना है? हाँ, ऐसे ही कुछ। चलिए, थैंक यू सो मच। तर दीपक मडवी माझ्यासोबत आहेत, म्हणजे भिवंडीतला लेजंड खेळाडू, रिव्हर्स स्वीपचा बादशाह, 100% खेळणारा खेळाडू। दीपक, तुझ्या नावी जे काही मी सांगू इच्छितो तेवढं कमी पडेल, परंतु या चषकमध्ये बालाजी स्पोर्ट्सला रिप्रेझेंट करताना नेतृत्व तुझ्याकडे आहे। ही स्पर्धा खेळून तुला कसं वाटतंय? खूपच छान वाटते, कारण ही स्पर्धा ज्या पद्धतीने ऑर्गनाईज केली अल्ताफ बाली यांनी, याच्यापेक्षा कोणी काही देऊ शकत नाही का परफेक्ट टुर्नामेंटसाठी, कारण कुठल्याच गोष्टीची कमतरता वाटत नाही। आणि हे नवीन इनोव्हेशन जे स्क्रीन आहे, बॅट्समन उतरते, म्हणजे हा कॉन्सेप्ट डोक्यात अमेझिंग, म्हणजे 3च वर्ड बोलू शकतो, अद्भुत, अविश्वसनीय आणि अकल्पनीय। ग्रेट। बालाजी स्पोर्ट्सने या हंगामामध्ये चांगली कामगिरी केली आणि अजून चांगली कामगिरी करण्याची त्यांची इच्छा आहे। या स्पर्धेसाठी काय विशेष तयारी झाली होती का? तयारी तर केलीच आहे आम्ही, तर आता ते ऑन फील्ड दिसेल तुम्हाला। पूजा, हरीश जी ने आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिए हैं, तो मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। लेट्स सी। दीपक, मला कुठेतरी वाटते सामना जिंकून लीग येतोची केक खाणार आहे का? निश्चितच, नक्कीच। तर मित्रांनो, आत्ताच नाणेफेक झाली आहे आणि रमणीक ओवळीचे संघनायक यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आहे आणि बालाजी स्पोर्ट्स यांना प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे। मोठा सामना आहे आणि मोठा सामना बघण्यासाठी कुठेही जाऊ नका, थोड्याच वेळात हा सामना तुमच्याकडे येतोय, तोवर परत जाऊया समालोचन कक्षामध्ये। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लक्ष्य हम कह सकते हैं रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए।
रैयान स्पोर्ट्स। क्या बल्लेबाजी रही थी। दूसरा अर्धशतक हमने देखा यहाँ पर बैट्समैन यतीश के बल्ले से। इन्होंने छक्कों का हैट्रिक भी पूरा किया। कमेंट्री बॉक्स 2 मिनट रुकना है। तो दोस्तों ये है बाली ट्रॉफी का लकी ड्रॉ कूपन, जिसकी कीमत है केवल 1000 रुपए। लेकिन ये कूपन खरीदकर आप अपने आप को लकी ड्रॉ में एलिजिबल करवा सकते हैं, और वो लकी ड्रॉ के जरिए जो इनाम आप जीतने जा रहे हैं वो है मोटर बाइक। तो 1000 रुपए लगाइए और मोटर बाइक लेके जाइए। तो ये पहला कूपन सर आपने हासिल किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आइए दूसरा कूपन अब हम देने जा रहे हैं। मैं तमाम भिवंडी वासियों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप भी लकी ड्रॉ में बाइक जीतना चाहते हैं तो हमारे पास स्टेज पर संपर्क कीजिए, कूपन लीजिए और इंतजार कीजिए। आपको मोटर बाइक भी मिलेगी, इसके अलावा और भी 2 इनाम हैं। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन एक चीज पक्की है कि बाइक जीतना है तो सीधा हमारे पास आइए और कूपन लेकर जाइए। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद। तो एक बड़ी चुनौती 114 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रैयान स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रखा है। देखिए पॉइनियर के फॉर्मर क्रिकेटर शाही शेख जिस वक्त वीआईपी डाइस पर। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आने की तैयारी में। तीस मिनट का समय रैयान स्पोर्ट्स इस बात को ध्यान रखे, 6 ओवर के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया गया है। बिल्कुल इस वक्त पहला ओवर लेकर गेंदबाज परेश। पहली छोटी गेंद थी, बैट्समैन में चले गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत अच्छी शुरुआत। इसी तरह की शुरुआत की ज़रूरत है। वहाँ पर खींच के मारा था ऑफ स्टंप के बाहर से। आइए देखते हैं किस तरह से फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। बैकफुट पे चले गए थे, गेंद के आने का इंतजार किया था, बहुत ही पावर बैक फोर्सिंग स्ट्रोक, 4 रन। बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत। इस वक्त पहली गेंद पर चौका लगा विजय, क्योंकि उन्हें पता है जो लक्ष्य है उनके सामने वह है 114 रनों का एक बड़ा लक्ष्य हम कह सकते हैं यहाँ पर, और उसके जवाब में अच्छी शुरुआत। इस भी फिर से छोटी गेंद थी, स्ट्रोक जरूर जमाया हवा में, मौका है और क्या छूटता हुआ वहां पर देखना है। अब जाके खिलाड़ी ने गेंद को रोका है और ओवर थ्रो होता हुआ देखना है वहां पर। खराब फील्डिंग और शायद 4 रन दौड़कर पूरे किए। अब वो 2 खिलाड़ी सोचते होंगे कि सारी मेहनत की क्यों, जब 4 रन भाग के लेना ही थे। बिल्कुल कभी कभार ऐसा होता है बाबा, हम देखते हैं कि बाउंड्री पे खिलाड़ी डाइव करके गेंद को रोकता है और 1 रन अपने टीम को डाइव करके वो बचाता है, और जब वो थ्रो विकेट कीपर या गेंदबाज कलेक्ट नहीं कर पाता, उसकी मेहनत बेकार जाती है, तो कहीं ना कहीं वो निराश होता है। और यही नज़ारा हमने देखा कि दोनों खिलाड़ी ने काफ़ी मेहनत की थी, गेंद को रोका था, 1 रन बचाने की कोशिश थी, लेकिन वो रन दे दिया विकेट कीपर ने। फिर से छोटी गेंद, गैप में स्ट्रोक, हवा में जरूर, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। कमाल का रिप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है। 2 गेंदों में 2 चौके लगे हैं। तो दोस्तों हमारे बीच इस वक्त बाली ट्रॉफी से जुड़ने जा रहे हैं सम्मानीय रुपेश मात्रे जी, आमदार, अपना आमदार हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक
स्वागत है। ये आप उनको देख सकते हैं। मेन प्रवेश द्वार से बाली ट्रॉफी की जान बनाने इस वक्त सम्मानीय आमदार आपका आमदार मानिक श्री रुपेश दादांची आमदार रुपेश म्हात्रे साहेबांची उनको वेलकम किया जा रहा है बाली ट्रॉफी में। शानदार स्वागत सम्मानीय आमदार आपका आमदार रुपेश म्हात्रे जी का। ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार स्वागत किया जा रहा है बाली ट्रॉफी में। सम्मानीय आमदार अपना आमदार रुपेश म्हात्रे साहब का बहुत ही आलीशान स्वागत। इस बीच ये गेंद निकल के मारने की कोशिश, गेंद की लंबाई को खींचा था गेंदबाज ने। अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं बाली ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाने आपला आमदार माननीय श्री रुपेश म्हात्रे साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली, अजमल नासिकर, शाहिद पापा और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। बिल्कुल 16 रन। इस बीच ये गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक हवा में, जरूर मौका है। और देखिए बहुत बढ़िया कैच वहां पर स्क्वायर लेग फील्डर रोहित दास का। रोहित दास ने बिल्कुल उदास नहीं किया, कमाल का कैच। कपड़े गंदे हो जाए तो सर्फ एक्सेल है ना, लेकिन कैच छूटा तो फिर मैच छूट सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ी विकेट मैं कहूंगा यहाँ पर। अभी तक अगर देखिए तो 16 रन विजय ने बनाए थे और बहुत बढ़िया कैच उनका समाप्त किया। बहुत ही बड़ी विकेट, 16 रन बनाए थे, बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे थे, लेकिन अच्छा कैच पकड़ने की वजह से आउट हुए। साइड लाइन पे जुड़ते हुए इस वक्त को एंकर पूजा सिंह से। सो यहाँ पर पप्पू जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आपने 16 रन बनाए हैं, शुरुआत अच्छी की है बट जल्दी थोड़ा आउट हो गए, क्योंकि जिस हिसाब की रन है बनानी आपको, जो पारी मिली है, तो उसके लिए इस हिसाब से अगर आप लोग आउट होंगे तो मुश्किल है। कोशिश की थी मैंने मारने की, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाया बैट पे। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई आपको पिच पे? बॉल बरोबर गेंद पे नहीं आई, बैट पे नहीं आई। तो ये कुछ वेदर का असर हो रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि लाइट्स हैं, धुआं धुआं दिख रहा है, तो उसके वजह से कुछ शायद ऐसे ही। चलिए देखते हैं आपके साथी किस तरीके का खेलते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। अच्छे क्वेश्चन किए, क्योंकि ड्यू फैक्टर थोड़ा सा रंग ला रहा है। एक ओवर की समाप्ति 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर बैटफील्ड पे चले गए, स्क्वायर कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही संपर्क तो नहीं हुआ, 1 रन जरूर वहां पर मिलेगा। स्कोर इस वक्त 17 रन, दूसरे ओवर की शुरुआत। दोस्तों आप देख सकते हैं सम्मानीय आमदार अपना आमदार रुपेश म्हात्रे जी को अल्ताफ बाली, दिलीप नाइक, हमारे शेरू भाई शेरू कैटर्स के कयाम शेख, आसिफ भाई और विराज इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर अमित सालवी का। और आमदार चषक क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग 12 तारीख से शुरुआत होंगी। पहले 40+ क्रिकेट रहेगा और जब बाली समाप्त होगा तो वहाँ पे सिटी क्रिकेट का घमसान आप देखेंगे। इस बीच गेंद बैटफील्ड पे चले गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद इस वक्त कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जगह दे बैठे थे वहाँ पे हाथ खोलने के लिए। जमीर पटेल डगआउट का नज़ारा दिखाया जा रहा है। ये VIP डाइस फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है आमदार सम्मानीय रुपेश दादा म्हात्रे जी का। बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के में, ये देखिए किस तरह से कट शॉट खेला था कैप में, लॉफ्टेड स्क्वायर कट। दुनिया की क्रिकेट में 2 बैट्समैन थे जो ये शॉट बहुत कमांड से खेलते थे, ग्रेग चैपल और गुंडोप्पा विश्वनाथ। बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, हवा में स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है लेकिन नहीं पहुंच पाए फील्डर। 2 रन इस वक्त आसानी से पूरे करते हुए। इन 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर अगर हम देखते हैं तो
24 रन। अच्छा पीछा किया जा रहा है बाबे सर, क्योंकि हम देखिए तो लक्ष्य बहुत ही बड़ा है 114 रनों का, और अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, आदर्श स्पोर्ट्स नाम है और उनको इसी तरह आदर्श क्रिकेट भी खेलना होगा। बिल्कुल, लेकिन रियान स्पोर्ट्स ने क्या क्रिकेट खेला, क्या बल्लेबाजी रही थी यतीश की। एक बैट्समैन को यहाँ पे भी अर्धशतक जमाना होगा अगर मैच को जीतना है। इस बीच ऑफ वाली की गेंद इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया, एक फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन पूरा किया। दूसरे का कॉल थ्रो इस वक्त बहुत बढ़िया, लेकिन तेज रन इंडिकेट 2 रन इस वक्त पूरे होते हुए। शुमाइल सूसे भी हमसे जुड़ते हुए, बाली ट्रॉफी का पहला अर्धशतक शुमाइल के नाम। अभी तक 3 अर्धशतक लगे, क्योंकि अभी अभी यतीश ने अर्धशतक लगाया बाली ट्रॉफी में। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट आदर्श स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेल दिया, बहुत ही तेज स्ट्रोक जमाया, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और अब देखिए यहां पर मौका, और आखिरकार रन आउट के तौर पर विकेट गिरता हुआ। शायद वहां पर थक गए थे थोड़े से बैट्समैन बाबे सर, आपने देखा जिस तरीके से दौड़ रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो क्रीज में पहुंचेंगे। बड़ी विकेट इस वक्त गिरती हुई, दीपक लोरी थे वहां पर विकेट कीपर। ये देखिए बहुत बढ़िया थ्रो वहां पर आया था, जैसे ही गेंद हाथों में आई देखा बैट्समैन क्रीज के बाहर है, निशाना साधा और निशाना बहुत बढ़िया। सो 3 गेंद पर 8 रन बनाकर बैक टू पवेलियन हो गए। हमारे साथ में वेंकट जी जुड़ चुके हैं। वेंकट जी, आपने चौका छक्का शायद जिस हिसाब से रन है लगाने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो मेरे तरफ से किया कोशिश, लेकिन रन ज़्यादा हो गया, इसीलिए थोड़ा प्रेशर था। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर की वजह से आप लोग खेल नहीं पा रहे प्रॉपर? जी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है मैच में। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। इट्स ऑलराइट पूजा। दूसरे ओवर का इस वक्त खेल चला। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, वहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइट का इशारा अंपायर शकील कोटी का। देखिए शाहिद खान कल शुमाइल सूसे ने अर्धशतक जमाया था, आज यतीश ने अर्धशतक लगाए। बिल्कुल, बाली ट्रॉफी का पहला मुकाबला और पहले ही मुकाबले में सिक्सर की हैट्रिक शुमाइल सूसे ने की और अर्धशतक। रोहिदास इस बीच अगेन घूम के खेलने की कोशिश, घूम गए बैट्समैन, घूम गए विकेट कीपर, और ये देखिए अब मौका है यहां पर, और आखिरकार एक और विकेट रन आउट के तौर पर गिरता हुआ। दूसरा रन आउट का विकेट बाबे सर, मतलब तालमेल की कमी, बैट्समैन के बीच में कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो कमिटमेंट नजर नहीं आया। इस वक्त राजू पाटिल कारिवली ने बाली ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कहीं ना कहीं बड़ा जो लक्ष्य है उसके दबाव को नहीं झेल पा रही है यहाँ पर आदर्श। सिद्दीक जी, सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर आमदार सर रुपेश मात्रे सर फॉर Pioneer Sports Club presents बाली ट्रॉफी 2019 द थ्रिल इज बैक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस इवेंट पे। और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं राजेश सर। जैसे प्रेशर में आप लोग खेल रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, बट एक बॉल पे आपने 2 रन बनाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बॉल पे एटलीस्ट इतने प्रेशर में भी आपने कुछ बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही प्रेशर था, इसके वजह से। कैसी स्थिति है आप लोगों की कि या तो आज करना है, क्योंकि जो रन है अभी तक का सबसे मतलब ज़्यादा बनाया हुआ रन है, किसी को इतनी पारी देना, तो आप लोगों के लिए कैसा है ये? हाँ, वही ज़्यादा रन है ना, इसके वजह से प्रेशर मतलब हम लोग ये कर। चलिए इस प्रेशर में देखते हैं कितना दम है, और प्रेशर में ये जीतते हैं या हारते हैं ये तो वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। इस बीच शॉट गेंद बैट पे चले गए, हवा में स्ट्रोक देखना है खिलाड़ी उसके नीचे, और इसी के साथ एक और विकेट
यहाँ पर तू चल मैं आया, ऐसी स्थिति 2 विकेट रनआउट के तौर पर, उसके बाद कैच का विकेट। देखिए सामने जो हाजी समझ से डिस्टेंट है इरफान हदीस अंसारी की, जहां पर कटआउट लगा है उसके अतराफ से हमारे दर्शक प्लीज आप लोगों को हट जाना है। खेल की शुरुआत होती हुई स्कोर है इस वक्त 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई दिया जा रहा है यहां पर। जब लक्ष्य आपके सामने इतना लंबा हो तो फिर इसी तरह का रिप्लाई आपको चाहिए। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज दीपक को, सामना करेंगे बैट्समैन देखना है साइड लाइन पे इस वक्त आउट होने वाले बैट्समैन जुड़ते हुए। यहाँ पर साइड लाइन पे हमारे साथ हरीश जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि कुकर बस फट के एकदम उबल के गिरेगा, या तो चौके छक्के यही निकलेंगे इन लोगों के गेंद से, बल्ले से, या फिर नहीं निकलेंगे। प्रेशर की वजह से मेरा विकेट गिरा है। मतलब प्रेशर में तो इंसान को और ज़्यादा बेहतरीन अपना देना चाहिए, तो इतने प्रेशर में आप लोग क्या जोश में बोल दें कि होश खो बैठे हैं आप लोग? वही हुआ है हमारे से। चलिए गलतियों से सीखना चाहिए। आप अपने प्लेयर्स को कुछ कहना चाहेंगे, साथी प्लेयर्स को? मैं कहना चाहता हूँ कि वो अच्छा खेले और खेलेंगे। चलिए खेलेंगे अच्छा, इसकी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू पूजा। दीपक मुड़ते हुए इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पे हाउ इज दैट, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। अच्छी गेंद थी, कट के अंदर की जानिब आई थी। हमारे बीच इस वक्त वीआईपी की शोभा को बढ़ाते हुए बाली ट्रॉफी में आपला आमदार माननीय श्री रुपेश दादा मात्रे जी मौजूद है। आपका फिर से हार्दिक स्वागत। इस मरतबा लेग कटर बैकआर्म डिलीवरी करने की कोशिश, बहुत दूर किया, वाइड गेंद। 1 रन से स्कोर 29 पे पहुंचा है। आदर्श 11 114 के लक्ष्य का पीछा कर रही। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है गेंद को, फील्डर मौजूद है डीप में। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं शाहिद खान अब हल्का सा ड्यू फैक्टर काम कर रहा है। गेंदे बल्ले पे उतनी तेज नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं रुक कर आ रही। बिल्कुल, इसीलिए गेंदबाजी को काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है बाबा सर। जब ड्यू फैक्टर काम करता है तो कहीं ना कहीं गेंदें रुक के आती है। खेलने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है बैट्समैन को। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ कट शॉट खेला, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट मौजूद था। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे दाईं और पायनियर के कई एक्स क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्स कैप्टन दानिश मद्दू हैं, साथ में अवेश बाबा, असगर अंसारी और तस्लीम। इस बीच ग्लांस करने की कोशिश, डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ, और तीसरे अंपायर की मदद ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी लेते हुए। तीसरे अंपायर की मदद मांगी है वहां पर ऑन फील्ड अंपायर, हमारे तीसरे अंपायर फैज रईस। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है थर्ड अंपायर फैज रईस ने, और देखना है क्या अपना निर्णय देते हैं। कौन सी बत्ती जलाने जा रहे हैं फैज रईस? लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन आउट।
धर्मी आउट होके जा रहे हैं, 1 रन बनाया आउट होने से पहले, और इस वक्त साइड लाइन पे जुड़ते हुए को एंकर पूजा सिंह से। आज पूजा सिंह के सवालात भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। जी शुक्रिया सिद्दीक जी। यहाँ पर हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं, और जैसे कि सिद्दीक जी आपने और शाहिद जी ने बताया कि ड्यू टू फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैच में, पिच पे खेलते वक्त, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अगर यही मैच आपने दिन में खेला होता तो आप बेटर खेल सकते थे? ये हमारा फर्स्ट टाइम है नाइट मैच, हम डे में खेलते आए और डे रहता तो इससे बेटर हम खेल सकते थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो टाइम है, सिचुएशन है, वो इफेक्ट कर रहा है आपके गेम पे? यस यस। तो और लग रहा है आपको कि आप लोग बना पाएंगे उतना रन? अभी चेस कर रहे, उम्मीद है बन। चलिए उम्मीद पे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद पूजा। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। कट के अंदर की जानी भाई थी, क्रिस बॉक्स से खेले थे, पैरों में हलचल नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम सत्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आत्ताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय। सन्माननीय रुपेश दादा म्हात्रे साहेब, आपलं पायनर स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने बाली ट्रॉफी 2019 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे, आणि आम्ही आपला सत्कार करीत आहोत, त्याचा आपण सहर्ष स्वीकार करावा। 12 ते 19 फेब्रुवारी आमदार चषक स्पर्धा बादवड येथे पार पाडणार आहेत, आणि सर्व धर्म संभाव क्रिकेट दिल्लीत दादांची, आमदार रुपेश म्हात्रे साहेबांची। तसेच शिवसेना भिवंडी शहर सचिव सन्मान्य दिलीप नाईक साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। मी नईम भाई यांना विनंती करणार आहे, आपण दिलीपजी नाईक यांचा स्वागत आणि सत्कार करावा। तर मित्रांनो खूप खूप धन्यवाद। परत एकदा वळूया समालोचन कक्षाकडे। धन्यवाद। थैंक यू हरेश। 3 ओवर की समाप्ति भी थी तो स्कोर था 31 रन। इज गोइंग टू बी लेग ब्रेक। फाइन डिलीवरी फ्रॉम दीपक जूनियर। फर्स्ट one flights in the air। Lakhan facing Deepak. Up to the wicket now. This time faster one. Once more beats him. Lovely ball indeed. Express delivery. Wide Yorker under the bat. Well collected by wicketkeeper. And there we watch Deepak. Facing him batsman Rakesh. Balls to Rakesh. Is ball him. Beats in the air. Lovely ball, tossed up delivery, balloon ball, and finally Rakesh on his way. Rakesh played so far very bad batting performance. Look at that balloon delivery, busy in the air. He made only 1 run for his side and played 5 balls. Not a very good batting from Rakesh. Disappointing performance. Now joining Pooja Singh at sideline. So 5 गेंदों में 1 रन बनाकर हमारे साथ राकेश जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? बॉल कैसा रुक रुक के आ रही है, बॉल दिख रहा नहीं था, आँख में तो रोशनी भी आ रही है। अच्छा रोशनी भी आ रही है। ओके, मैं चाहूँगी कि लाइट्स धीमी कर दी जाए। अभी ये बॉल कैसा पुलटो पुल थी, आँख में एकदम रोशनी आ गई तो बीट हो गया, डायरेक्ट टम पे आउट हो गया। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सिचुएशन और ये चीज़ें आप लोगों का साथ नहीं दे रही है? वो भी है। चलिए देखते हैं आगे गेम कैसा होता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। Thank you, Pooja. This time another leg break, but away from the office. Tommy bows in दूसरा मोहल्ला, white signal। बहुत अच्छा सवाल किया था वहाँ पर पूजा ने, क्या
क्या लाइट को कम किया जाए। हम इतनी दूर से हर गेंद को कनेक्ट कर रहे हैं, हर गेंद के मोमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं से भी ऐसा लगा नहीं था। अब होते रहता है, क्रिकेट है, क्रिकेट में सब चलते रहता है। दिस टाइम अनदर लेग ब्रेक, fair amount of turn there and ball is coming little bit late after pitching. Fine delivery. शाहिद खान भी मेरे साथ हैं, बहुत मान कमेंटेटर है। मैं अक्सर कहता हूं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको अगर नाचते नहीं आता आप आंगन को टेढ़ा नहीं कह सकते। This time cutting back to the batsman, off his hips, flicks the ball. Meanwhile, easy single to batsman. I think Adarsh in deep trouble now because they are chasing a huge total, 114, the highest total made by the team so far in Bali Trophy. Rehan Rajnoli. This time miscue, pull stroke, but ball is dropping no man's land. Good stop from the short whitish one leg fielder, and that marks end of the fourth over. I think आदर्श लेमन नोवेयर नियर द पिक्चर। 4 ओवर 34 रन, ये आप देख सकते हैं। सम्मानीय आमदार रुपेश दादा मात्रे, नईम शेख, दिलीप नाइक, मिस्टर पटेल, नू पटेल, दिलीप नाइक, SRK के नाम से जाने जाते हैं दिलीप नाइक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सम्मानीय आमदार आज बाली ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाते हुए 4 ओवर में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है शाहिद खान के मुकाबला हो रहा है। 4 ओवर 34 रन और 2 ओवर में अब ये देखना सिर्फ बाकी रह गया कि कितने रनों से आदर्श मैच को हारती। बहुत खूबसूरत गेंद दीपक की। दीपक पाटिल वैसे भी 2012 और 13 की बात करूं या 11 और 12 की, ये सबसे अच्छे बैट्समैन इन फॉर्म चल रहे थे जयेश पाटिल के साथ। दीपक बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए तो क्रिकेट में 2 ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। क्या यॉर्कर गेंद थी, विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती हुई। और हमसे अब मित्रांनो, रुपेशदादा मात्रे आपली रजा घेत आहेत, परंतु 12 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी आमदार चषक बघायला विसरू नका। दरवर्षी बोर्डाची परीक्षा असते म्हणून ते आपली स्पर्धा ॲडजस्ट करतात आणि त्यासाठी मी खरोखर दादांना धन्यवाद देऊ इच्छितो। आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा। रुपेशदादा मात्रे, संजयदादा मात्रे आणि महेंद्र स्पोर्ट्स यांच्या वतीने आमदार चषक बघायला विसरू नका। खूब खूब धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ में साइड लाइन पर जुड़ चुके हैं लखन जी, जिन्होंने 4 गेंदों में 1 रन बनाया है। वैसे सिद्दीक जी ने एक चीज़ बहुत सही कही, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये चीज़ सही है कि आप लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में खेल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि गेम को खेलना किस तरीके से है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो अगली बार से आप क्या अपने मन में बना के आएंगे कि बाली ट्रॉफी खेलने आना है तो आपको बहुत टक्कर के खिलाड़ी मिलने वाले हैं यहाँ पे? अगली टाइम मजबूत प्रैक्टिस करके आऊँगा। तो बाली ट्रॉफी आप जीत के जाना चाहेंगे? ज़रूर। चलो, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर बाली ट्रॉफी जीते। थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। पूजा यहीं रहते हैं महान क्रिकेटर की निशानी। जिस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो शिकस्त को कबूल कर रहे हैं और जो हारने का हौसला रखता है वो जीतता भी एक दिन। इस मरतबा फ्लिक करते हुए गेंद को हवा में, पहले बाउंस पे पहुंची थी डीप स्क्वायर लेग पे। बहुत महान खिलाड़ी की निशानी जयेश ने बताई, क्योंकि जिसके पास हारने का हौसला रहता है वहीं तो जीतता है। आप जब चलेंगे तो गिरेंगे भी। एक जगह जब आप खड़े हैं तो ना आपको ठोकर लगेंगी ना गिरेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा ड्राइव करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से लॉन्ग ऑफ पे। शाहिद खान शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर स्लोगन है कि कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं कि जिस दरख्त पे फल ना लगे हो उस पर वो पत्थर फेंके।
तनकीदें होती है, तनकीद से ही निखरता आदमी। इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, गेंद को उठाया, 1 रन। देखिए आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए और यहाँ अपना विकेट फेंक दिया बैट्समैन ने, क्योंकि आलोचनाएं इंसान को निखार देती है। बिल्कुल एक लंबे लक्ष्य के सामने बिल्कुल यहाँ पर बेबस नजर आ रही है। मैं कहूँगा सामने टीम जिस तरीके से विकेटें भी गिरी, बाबे सर दबाव भी है। योगेश धोंदे ने इस वक्त बाली ट्रॉफी, अल्ताफ बाली जी को एंकर पूजा सिंह और खासकर सिद्दीक बाबे जी की कमेंट्री की काफ़ी सराहना की है। थैंक यू योगेश। शहबाज शेख जुड़ते हुए हैं और योगेश धोंदे, थैंक यू। सो यहाँ पर साइड लाइन पे हमारे साथ जयेश जी जुड़ चुके हैं। अब सिद्दीक जी, मैं सच कहूँ तो जब ये 114 रन सामने वाली टीम ने बनाए थे, तभी मैंने ही सोच लिया था कि आगे क्या होने वाला है। ये गेम सच में बहुत रोमांचक हो गई है। फिर भी मैं आपसे एक ही चीज़ पूछूंगी कि आप कुछ जो कहना चाहते हैं वो खुद कह दीजिए। कहना क्या चाहूँ, अपनी टीम को कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो हार गए मैच, ऐसे भी 2 रन तो नहीं था, सिंगल ही मेरा तो डबल का ये मतलब ये नहीं था, लेकिन उसने भाग गया तो अभी मेरे को साइड तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसके लिए अभी बाई चांस में आउट हो गए। ओके चलिए, ये है जो भी। थैंक यू पूजा, अच्छा कहा उन्होंने के कहने के लिए अब क्या बचा है? कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसके लिए हार को एक्सेप्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। ऑन द राइज खेला था, हवा में जरूर 1 रन बनता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल रन बने, 38। सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि कितने रनों से ये मैच हारती है आदर्श ने आदर्श क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन सराहना करूंगा ओपनर विजय की, जिन्होंने 4 चौके लगा के घंटी खतरे की बजा दी थी। एक ओवर बचा है, सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है, फॉर्मेलिटीज आर लेफ्ट। अगला मैच देखना ना भूलिए, हाई वोल्टेज मुकाबला बालाजी बनाम रमनिक। दोनों बैलेंस टीमें हैं, दोनों अच्छी ताकतवर टीमें हैं। एक तरफ हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी है। अब पूजा जी आगे आगे जैसे मैच होंगे आपको सब मिल जाएंगे। सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी, हार्ट ऑफ भिवंडी, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी, वंडर ऑफ भिवंडी। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश भिवंडी के एबी डिविलियर्स को आप देखेंगे, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट को आप देखेंगे। आगे बहुत से बड़े खिलाड़ी का आना बाकी है। दीपक इस मरतबा कट करने की कोशिश, बल्ले का मुंह जल्दी खोल दिया था, खेलना चाहते थे, पॉइंट पे गेंद चली गई डीप कवर में और बैट्समैन नहीं पहुंच पाए अपने क्रीज में। बल्ले को लहराते जा रहे थे, हालांकि रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए बल्ले को आपको ग्राउंडेड करते जाना है। बल्ले को लहराने का सबसे अच्छा रिकॉर्ड अगर लोकल क्रिकेट में है, टेनिस क्रिकेट में, तो सुफियान शेख के नाम है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजमामुल हक के नाम है, जो 29 मरतबा रन आउट हुए हैं। लगातार यहाँ पर विकेटें गिरी है रनआउट के तौर पर बाबे सर, तो इसका कोऑर्डिनेशन मैं कहूंगा कि तालमेल नहीं है बैट्समैनों के बीच में। तालमेल अगर आपके बीच में नहीं है तो इस तरीके के विकेट जरूर गिरेंगे। कोऑर्डिनेशन तो हर जगह जरूरी है, आपका मेरा भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेकिन देखना है साइड लाइन पे क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर गुरु जुड़ चुके हैं। गुरु, वैसे आपने बेहतर खेला एज कम्पेयर टू अदर्स। 4 बॉल पे 4 रन बना कर आए हैं आप, एक भी बॉल मिस नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अगले साल वापस आएंगे और खूब लड़ेंगे। ये हुआ ना जीत का जज्बा, कि उन्होंने एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं जीत के लिए। सो इसी कोशिश के लिए थैंक यू सो मच एंड ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। इट्स ऑलराइट पूजा, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई, बहुत ही अटपटे अंदाज से गेंद को खेला है मिड ऑन पे, जब तक गेंद को उठाया जाता रन पूरा किया बैट्समैन ने। 1-1-4 का जो टोटल है, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद छोटी बैकलिफ से टर्न करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में। कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी इंजॉयमेंट, क्योंकि हरीश पंड्या भी एक गोल्डन वाइस
टेनिस दुनिया की। अंपायर फैज रईस भी हैं, शाहिद खान भी है। इस मरतबा बढ़िया गेंद उछालता उसमें, लेकिन शाहिद खान होता है कह के अपना अगर गए होते, जख्मे दिल सारे भर गए होते, और साथ तूने अगर दिया होता, जीते जी यूं न मर गए होते। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त दीपक। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, बॉलर बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोशिश बहुत बढ़िया थी, लेकिन कैच छूटता हुआ जीवन दान मिला और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है रेयान स्पोर्ट राजनौली ने। अनेक 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 अभिनंदन, बहुत बढ़िया क्रिकेट आपने खेला है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी फ्लड लाइट में साबित कर दिया है। वहीं हार्ड लक आदर्श के खिलाड़ियों के आदर्श को भी हम मानेंगे, बहुत अच्छे बयानात दिए। अगले साल आइए बाली ट्रॉफी की तैयारी के साथ, लेकिन मैं आपको लिए चलता हूं इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर तैयार है गोल्डन वॉइस ऑफ वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट हरीश पंड्या और को एंकर पूजा सिंह। Congratulations to Rayan Sports team for winning this wonderful match, and good luck for next time to Adarsh team। And हम बढ़ते हैं अपने प्राइज सेरेमनी की तरफ।